अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग ये जो है DHCP सर्वर का एक और केस पढ़ेंगे। पिछले उसमें भी हमने एक केस पढ़ा था तो DHCP सर्वर के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि DHCP सर्वर को एक स्विच के साथ लगाएंगे और उस स्विच के साथ फिर दो राउटर एक अलग से लगाएंगे। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, आए चलते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो है मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कि एक स्विच है और उसके साथ एक राउटर को लगाया हुआ है। ठीक है, एक ये राउटर हो गया और एक ये दूसरा राउटर हो गया। दो राउटर लगे हैं और एक ये जो है आपका सर्वर है। ठीक है, नीचे पे फर्दर इसको एक्सटेंड किया हुआ है। ज़्यादा पोर्ट या ज़्यादा सिस्टम हो तो फिर आप स्विच यूज़ करते हैं। ठीक है, राउटर के साथ इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल के जो कम्बो ड्राइव आ रहे हैं उसमें जो है कम्बो डिवाइसेस आ रहे हैं, कम्बो राउटर आ रहे हैं, उसमें स्विच भी होते हैं साथ और राउटर भी होते हैं। ठीक है, वहीं चलते हैं। सबसे पहले जो है इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन की है, मैंने क्लिक किया तो इसके इस पोर्ट के ऊपर मैंने एड्रेस दिया, फिर इस पोर्ट के ऊपर एड्रेस दिया। उसके बाद फिर जो है यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में जाकर RIP में जो नेटवर्क एड्रेस है वो मैंने दिए। ठीक है, ताकि इसको राउटिंग का पता हो कि कहाँ कहाँ राउट करना है। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें आ गया, इस राउटर में भी इसी तरह पोर्ट वाइज दोनों पोर्ट को मैंने एड्रेस दिए हैं। ठीक है, और एड्रेस देने के बाद मैंने राउटर उसमें गया हूँ, RIP के थ्रू इसको जो है वो दिया और फिर सेव किया। ठीक है, उसके बाद सर्वर में जाता हूँ। सर्वर में यहाँ पे जो है सबसे पहले इसी कॉन्फ़िगरेशन में किसी एक राउटर का मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देता हूँ, या इसको दे देता हूँ या इसको दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे डिफ़ॉल्ट गेटवे ले लिया। ठीक है, इस सर्वर के लिए। ठीक है, जब अंदर सर्विसेज में जाऊँगा और सर्विसेज में DHCP के अंदर जो है जाऊँगा तो डिफ़ॉल्ट गेटवे में ये दूंगा। ठीक है, जो आपका ये वाला एड्रेस है, इस राउटर का ये वाला एड्रेस, और साथ में जो है कहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसी तरह जो है एक दूसरा पोल बनाया इसी नेटवर्क के लिए और उसमें जो है ये एड्रेस दिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा ये होगा। ठीक है, ये कर लेने के बाद इसको सेव किया, ऐड किया, सेव किया। उसके बाद जो है यहाँ पे राउटर में आता हूँ, राउटर में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, आपको यह नज़र आ रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। हेल्पर एड्रेस मैंने दिया है। ये हेल्पर एड्रेस क्या है? ठीक है, ये हेल्पर एड्रेस आपका एक डिफ़ॉल्ट गेटवे है जो कि हम लोग सर्वर का देते हैं, ताकि ये जो हेल्पर एड्रेस है इसके थ्रू या कोई भी सिस्टम आप जो है कनेक्ट करते हैं तो उसके हेल्पर एड्रेस भी चाहिए होता है। ठीक है, तो सारा कंट्रोल यहाँ से होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको दे दिया है और वो एड्रेस कौन सा है, वो इस सर्वर का है, ये मैंने साथ दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों राउटर के साथ मैंने हेल्पर एड्रेस ऐड किया है। ठीक है, दोनों साइड के पोर्ट के साथ, इस पोर्ट के साथ भी हेल्पर एड्रेस ऐड किया और इस साइड के पोर्ट के साथ भी एड्रेस हेल्पर एड्रेस जो है ऐड किया, और इसी तरह इसमें भी यही किया है। ठीक है, ये देखने आपको नज़र आ रहा होगा, हेल्पर एड्रेस ये देखें, पहले इस पोर्ट के साथ पहले जो है मैंने ऐड किया और उसी तरह जो हेल्पर एड्रेस मैंने इसके साथ ऐड किया बस, और आपने और कुछ नहीं करना। तो आइए चलते हैं और ये सेटअप हम लोग खुद बनाते हैं कि किस तरह बनेगा।
ये दो राउटर मैंने ले लिए और उसके बाद स्विच हो गए आपके, दो स्विच हो गए, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ से। उसके बाद आपके दो स्विच हो गए, और ये स्विच यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका ये सिस्टम हो गया। मैं दो सिस्टम ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पे आप देखें एक सर्वर ले लेते हैं, ठीक है। कनेक्शन टाइप हो गया, कनेक्शन टाइप आप कंट्रोल दबा के रखें। तो इस पर क्लिक किया मैंने, कंट्रोल दबा के रखो, इस पर क्लिक किया तो सिर्फ बार बार आपको बार बार पे जो है क्लिक नहीं करना पड़ेगा। पोर्ट नंबर का जो डिस्प्ले आ रहा है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप प्रेफरेंस ऑप्शन में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाकर जो है जाएंगे तो यहाँ पे ऑलवेज शो पोर्ट लेवल इन लॉजिकल, बस यहाँ से आ जाएगा। इस पर क्लिक करके रखें, ठीक है। उसके बाद इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये पोर्ट नंबर आपको कहीं पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे दे देता हूँ मैं एड्रेस जो है, यहाँ पे यहाँ के एड्रेस में देता हूँ 192.168.1.1, ठीक है। तो आप कॉपी कर लें और यहाँ का एड्रेस में दे देता हूँ 1.2, ठीक है। और यहाँ का एड्रेस दे देता हूँ 1.3, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक नेटवर्क में है, ये एक नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क के थ्रू इस एक नेटवर्क में एक ही एड्रेस चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मैं इसको चेंज करूँगा। यहाँ पे होगा 2.1 और इस पोर्ट के लिए इस वाली जो पोर्ट है हमारे पास, यहाँ पे आएगा 4.1, ठीक है। अच्छा, और आपने कुछ नहीं करना। अब हम राउटर की तरफ आते हैं और राउटर के एक एड्रेस दे देते हैं। राउटर के जो पोर्ट हैं उसके ऊपर हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर CLI नहीं यूज़ करना आता तो कोई बात नहीं, आप जो है यहाँ से इसको इस पोर्ट को आप एड्रेस दे दें। मगर ये वाला पोर्ट कौन सा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, फास्ट इथरनेट 0/0 कौन सा है हमारा, ये वाला है, ये लिखा आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस पे ये एड्रेस दे दें, ठीक है। सबनेट मास्क खुद ही आ जाएगा। उसके बाद इसको ऑन करें, ऑन कर लिया। उसके बाद जो है दूसरे पोर्ट पे आते हैं, दूसरे पोर्ट पे भी यही ऑपरेशन करेंगे।
2.1, ठीक है। ये 5.6.0/1, ठीक है। नीचे आपको CLI के थ्रू जो कमांड है उस पर भी नज़र रखें ताकि आप इसमें भी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। इसमें 2.1 हो गया आपका, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद आपने RIP में जाना है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ताकि इस प्रोटोकॉल को, इस राउटर को पता चले कि मेरा प्रोटोकॉल कौन सा है, मैंने किस रास्ते से जाना है, आना है, जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है, मेरे पास नेटवर्क कौन सा है, ये वाला नेटवर्क है, ठीक है। तो इस नेटवर्क का जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, 1.0। इसको आप ऐड कर लें। हमारा दूसरा नेटवर्क कौन सा है, 2.0, ठीक है। उसमें ये वाला नेटवर्क है, ठीक है। तो उसको भी आप ऐड कर लें। ये बेसिकली छोटे नेटवर्क के लिए आप RIP यूज़ करते हैं, बड़ा नेटवर्क हो तो उसमें आप स्टैटिक यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला नेटवर्क है, इसका अगर आप देते हैं तो दे दें, नहीं देते तो कोई मसला नहीं है। हम लोग इस राउटर के ऊपर जो है सारी कम्युनिकेशन करते हैं अब। और जाने से पहले इसको सेव कर लें, राउटर का नाम भी दे दें, जो कह रहे हैं R1, ठीक है। ये देखें, राउटर का नाम भी चेंज हो गया, होस्ट नेम R1, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डन। इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन आपकी हो गई राउटर 1 के ऊपर। और अब हम आएंगे राउटर 2 की तरफ। राउटर 2 की तरफ भी 2 पर भी यही कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और यहाँ पे इस राउटर पे देखते हैं कि यहाँ पे फिजिकल क्या यूज़ किया था हमने, कौन सा। जो डिस्प्ले नेम है इसी वजह से भी कंफ्यूज होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे डिस्प्ले नेम जो है मैंने चेंज कर दिया है। देखें फौरन डिस्प्ले नेम यहाँ पे चेंज होगा। अच्छा, यहाँ पे आप अब यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई है। फिजिकल पे देखते हैं, फिजिकल डिसीजन हो गए हैं, ठीक है। हमारे ठीक है, ये टाइप हमने लिया है। यहाँ पे अभी आएगा 1 AM, ठीक है। ये फॉर्मेट है 1 AM, ठीक है। एक ही फॉर्मेट यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है। राउटर टू राउटर नहीं तो आपको चेंज करना पड़ेगा, फिर आपके लिए मसला होगा। एक राउटर का मॉडल कुछ और है, दूसरे राउटर का मॉडल कुछ और है, उसमें फिर आपको ज़्यादा मसला होगा। अच्छा, ये हो गया। अब दूसरा राउटर, और इसको अब हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, ठीक है। ये ऑन हो रहा है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। अब आते हैं इसके पोर्ट नंबर की तरफ, और पोर्ट नंबर पे इसके एड्रेस देंगे। तो ओके करते हैं। यहाँ पे आप इसके राउटर कहते हैं राउटर 2 और R2, ठीक है। ये डन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम के होस्ट नेम तो दे दिया। अब इसके जो ये वाला पोर्ट है 5.6.0/1, इसके ऊपर आएंगे। इसके ऊपर जो है एड्रेस दे दें
वहाँ पे हमने दिया हुआ है 4x1, ठीक है, आप 4x1 दे दें। और उसके बाद ऊपर वाले नेटवर्क के लिए भी आप यही एड्रेस दे दें। यहाँ पे है 1/3, ठीक है, इस पोर्ट के लिए आप दे दें 1/3। ये पोर्ट जो है आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये एड्रेस दे दिए। उसके बाद ऑन कर लें इसको। ऑन करने के बाद आरआईपी में जो है इसके नेटवर्क कौन से हैं वो नेटवर्क आप ऐड कर लें। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4x1 4 और 0, क्योंकि जोन से पोर्ट आपके कनेक्ट हैं उसके साथ जो नेटवर्क आगे जा रहा है उसका आपने यहाँ पे नेटवर्क देना है। ये देखें यहाँ पे आपको कमांड नज़र आ रहे होंगे साथ साथ, ठीक है, ये ऐड हो गया है, ठीक है। दूसरा नेटवर्क आपका 1.0, ठीक है, सो आप ऐड करना। अच्छा, ये हो गया डन। उसके बाद इस उस पर जाएंगे और इस पोर्ट को हम लोग कमांड देंगे कि ये कॉन्फ़िगर हुआ है, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया। पहले इस पर तो ये वाला जो पोर्ट है इस पर हम एक हेल्पर आईडी देंगे। वो हेल्पर एड्रेस को होगा हमारा IP हेल्पर एड्रेस, क्या है वो, ये ऊपर दिया हुआ है 192.168.1.2, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद आप हेल्पर एड्रेस मैंने यहाँ पे जो है इस सर्वर का दे दिया। ये वाला हेल्पर एड्रेस आपको नजर आ रहा होगा, ये मैंने दिया है, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद इसको एग्जिट कर लें। इतनी ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपने बस 2 पोर्ट को एक हेल्पर एड्रेस बताना है, ठीक है, इस पोर्ट का भी बता दें और इस साइड के पोर्ट का भी बता दें, ठीक है। दोबारा मैं इसके दूसरे पोर्ट पे आता हूँ। ये दूसरे पोर्ट में चला गया है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद CLI पे क्लिक करें और यहाँ पे आप दूसरा पोर्ट नंबर पे भी IP हेल्पर एड्रेस जो है वो ऐड कर लें, एग्जिट कर लें कि ये ऐड हो गया। उसके बाद इसको एग्जिट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोगों ने हेल्पर एड्रेस जो है वो ऐड किया था, नहीं किया था, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि अगर ऐड किया हो। आई थिंक हम लोगों ने नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके पहले पोर्ट पे क्लिक करें ताकि ये इस पोर्ट पे आ जाए। पोर्ट के ऑप्शन में जाके फिर इसको आप IP हेल्पर एड्रेस 192.168.1.2 दोनों को आपने यही बताना है, क्योंकि हमने इस सर्वर से सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आगे। ठीक है, उसके बाद आप इस पे आ जाएं और इसके भी आप ये ऐड कर लें दोनों पोर्ट पे। ये देखें, पहले ये वाला पोर्ट ऐड किया है, उस पे हेल्पर एड्रेस लगा दिया और उस पे भी यही हेल्पर एड्रेस लगा दिया है। बस इसके बाद आपने और कुछ नहीं करना। अब इसको क्लोज करते हैं। अब जो मेन काम है वो यहाँ से है। इन सिस्टम को जो एड्रेस है हम वो मैन्युअली देते हैं, तो मैन्युअली नहीं दें, आप यहाँ से सर्वर से ही सारी की कॉन्फ़िगरेशन कर लें और उसके बाद आप जो भी एड्रेस है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली असाइन होते जाएंगे। तो यहाँ पे तो आपका
डिफ़ॉल्ट गेटवे है इसका, मैं कोई एक राउटर का ले लेता हूँ या इसका ले लेता हूँ या इसका ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? सर्विसेज में चले जाएं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एड्रेस दे दें, ये एड्रेस है। ठीक है इसका, और यहाँ पे सबनेट मार्क ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो मैं ये दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया डन। ठीक है, उसके बाद आपने सर्विसेज में आना है और सर्विसेज में आके डीएचसीपी में आप देखें यहाँ पे पोल है। पोल में मेरा जो है, जो सबसे पहले वाला नेट वो है, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ कि मेरा ये वाला जो एड्रेस है, ताकि कोई गलती ना हो। 2.1 का जो नेटवर्क है, सर्वर 2 डॉट इस साइड का जो वो है, वो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे दूंगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने कौन सा देना है, यहाँ पे आप सेव करना डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका, क्योंकि आप इस राउटर पे आ चुके हैं और इस राउटर पे आपने ये वाला डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा 2.1, इस राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, 2.1 आपने इस राउटर का जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे रखा है, यहाँ पे। ठीक है, जबकि सर्वर को आपने इसका गेटवे देना है। ठीक है, या तो इसका दे दें या इसका दे दें। ठीक है, इस सर्वर को आप ये भी समझाना है कि इस नेटवर्क में आप आ गए, इस राउटर पे आप आ गए। अगर इस सिस्टम ने इस सर्वर की तरफ अगर जाना है तो इसमें ये डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ करना है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे आप ये वाला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो आप रख लें। ठीक है, उसके बाद इसको 2.1 इसको आप 10 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, सिस्टम आप कितनी रखना चाहते हैं, 10 रख लें, 20 रख लें, 50 रख लें, जितने सिस्टम है उतने आप रख लें। उसके बाद इसको ऑन करके सेव कर लें। इसको ओके कर लें। ठीक है, ये ऐड हो गया और आपको नज़र आ रहा होगा ये इस साइड का हो गया। अब इस साइड का हमने क्या एड्रेस देना है, ये जो ये वाला एड्रेस है आपको नज़र आ रहा होगा। इसके लिए एक और पोल बनाएंगे और उस पोल का नाम रखेंगे। ठीक है, पोल का नाम बना 4.1। ठीक है, अच्छा ये मैंने पोल का नाम रख दिया है। उसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा ये आपको नज़र आ रहा है, 192.168.4.1, ये आप रख लें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद डीएनएस सर्वर आप यही रहने दें। ठीक है, उसके बाद इसको ये जो है 4 रख लें। यहाँ से आप कह दें कि आप 10 से स्टार्ट कर लें या 5 से स्टार्ट कर लें। बेहतर ये है कि आप 10 लिख लें तो अच्छा है, क्योंकि 10 से बिलो कुछ और नेटवर्क अगर आप कुछ और सर्वर ऐड करते हैं, कुछ और सिस्टम ऐड करते हैं, तो उसमें भी आपको फिर कैपेसिटी कम पड़ जाएगी। तो आप 10 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको आप ऐड कर लें 4.1 ऐड कर लिया और सेव कर लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या हमारा सिस्टम स्टेब्लिश हो गया है या नहीं, क्या ये काम कर रहा है या नहीं। 30 सेकेंड के लिए रुक जाएं ताकि ये कॉन्फ़िगर हो जाए, क्योंकि तो उससे टाइम लेता है। तो अब इन सिस्टम को हम लोग मैनुअली कोई आईपी नहीं देंगे, सिर्फ डीएचसीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो जो है खुद ही इनको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा सिस्टम की तरफ से, इसकी तरफ से, इस सर्वर की तरफ से। चलें चेक करते हैं अब। कॉन्फ़िगर डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ये देखें डीएचसीपी कॉन्फ़िगर न्यू हुआ।
दोबारा ट्राई करते हैं। ये देखें हो गया है, ये कॉन्फ़िगर हो गया है। पहले बारी में नहीं हुआ, उसी वजह से कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जा रही थी, रिफ़्रेश हो रहा था, ताज़ा हो गया अब। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इस ये देखें जी सिस्टम रिफ़्रेश हो गया, उसको पता चल गया है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ का दे रहा है और इसको खुद ही आईपी मिल रही है। नहीं हुआ, ठीक है, इसको स्टैटिक पे ही रहने दें, सिस्टम को रिफ़्रेश होने दें, फिर दोबारा आप ट्राई करें। ठीक है, ये भी डन हो गया आपका। यहाँ पे आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे डीएचसी पे, ठीक है। ये देखें आप यहाँ पे जो मैसेज है आपका वो कैसे जाएगा, क्योंकि 4.10 वो उस वाले सिस्टम को मिला है और इस सिस्टम को मिला है 4.11। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट आईपी एड्रेस दिया था कि स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, 10 से करना है, तो ये 10, इसको 10 मिला है और उसको इस वाले को 11 मिला है। ये नज़र आ रहा होगा, ये देखते हैं 4.10, ठीक है, फास्ट इंटरनेट अब 4.10, और इसका देखें 4.11, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं मैसेज हमारा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए सर्वर की तरफ, सिस्टम से सर्वर की तरफ जो मैसेज जा रहा है, सिस्टम से सिस्टम कोई मैसेज जा रहा है कि नहीं जा रहा। नहीं, अभी नहीं हुआ, दोबारा ट्राई करते हैं। सक्सेसफुल हो गया है, देखें अभी रिफ्रेश हो गया है। बाद अगर आपको ब्राउज़र का देखा होगा कि ब्राउज़र में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैसेज नहीं जा रहा होता, वहीं पे स्टक हुआ होता है। वो इसी वजह से होता है कि वो आपका ट्रैफिक अभी रेडी नहीं हुआ होता, तो इस वजह से जो है मैसेज जाता नहीं है। तो ट्रैफिक अभी रेडी हो गई है, देखिए मैसेज जा रहा है, ठीक है। पिंग के थ्रू भी चेक करते हैं। पिंग के थ्रू चेक करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे आए, सिस्टम पे डबल क्लिक करें और उसके बाद आपको ये टर्मिनल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। टर्मिनल, सॉरी, डेस्कटॉप, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाए। कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लिख लें पिंग 192.168.4.10 हो गया, ठीक है। मेरा क्या मैसेज जा रहा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक और केस स्टडी पढ़ेंगे डीएचसीपी का, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फायरवॉल पे काम कर शुरू करेंगे। ये डिफरेंट केसेस हैं डीएचसीपी के, बहुत सारे केसेस हैं। इंशाल्लाह इसके साथ साथ बात होती रहेगी। आपको कोई भी मसला होता है आप जो है नीचे कमेंट करें, और वीडियो को आप जो है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम।